28 कुर्सियों 1 का 28 कुर्सियों 1 का 28 वो कोई निकाले पढ़ने में। जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। पाक नाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। अब दारुल मस्ती नहीं करना, ठीक है। जैसा कि नया साल आ चुका है तो हमने ये सोच रखा था कि हम नए साल में अंजील मुकद्दस का 4 अंजील मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। 4 अंजील मुकद्दस आप यहाँ पर आते आते यूँ सीख जाएंगे कि आपको कभी भूल ना पाए। और ये 4 अंजील मुकद्दस जो आपको देखने में बड़ी मोटी लगती हैं, बड़ी इजी तरह से आपको ये बात समझाई जाएगी। और मैं समझता हूँ खुदा यीशु का रूह जो हमें दिया गया है कि रूह हमें तमाम बातें सिखाएगा, याद दिलाएगा, क्योंकि लड़कपन ही से बचपन ही से हमने ये इंजील मुकद्दस की बातों सुन रखी हैं। बस हमने इसको ऐसी तरतीब दी है कि आपको याद रह सके। इस साल कुछ बातें मैंने बताई थी कि हम कलीसिया में लाएंगे। ये एक पेज है जो कि ये मिस हो चुका है, हमसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये अगर कराची में पूछा जाए तो ये पेज मुझे लगता है कि सिर्फ 2-3 लोगों के पास था, जो कि हमारे तक पहुँचाया गया। तो ये हमसे मिस हो चुका है और ये घर पर ही होकर मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये पेज आपको दिया जाएगा, कैसे इस पेज की मदद से आप जल्दी से जल्दी बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पाक कलाम की तरफ। 4 अंजील मुकद्दस का मुतालिया होने वाला है और ये सिखाने का पर्पस यही है। इस आयत को किसी ने गौर से सुना है? इस आयत को किसी ने गौर से सुना है कि हम ये बातें क्यों सिखाते हैं? हम क्यों, यानी कि अपना कीमती वक्त और इस वक्त में हम और भी कोई काम कर सकते हैं। जैसा कि डबल ड्यूटी पर मुझे बुलाया गया और मैंने उसको मना कर दिया। मैं चाहता तो जाकर पैसे कमा सकता था, तो हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं। इस आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है, जरा लेकिन दोबारा पढ़े इस आयत को, गौर करें इस आयत को। जिसकी मुनादी करके हजूर कहता है जिसकी मुनादी हम करके, यानी कि यीशु की मुनादी करके हर एक शख्स को नसीहत हर करते एक शख्स को नसीहत करते हैं और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं। कमाल दानाई से तालीम देते हैं। क्यों तालीम देते हैं? एमएमबी के लोग क्यों तालीम दे रहे हैं? क्यों, यानी कि ये तालीम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश मसीह में कामिल करके फिर मसीह के आगे क्या कर सके। हमारा तो जुनून है, जो पैशन है, ये है कि मसीह के आगे एक शख्स को कामिल करके पेश कर सके। कामिल कैसे होंगे? इससे और कोई रास्ता नहीं। विशाल भाई, कोई और रास्ता है? हरगिज़ नहीं, और कोई रास्ता नहीं। कामिल होने का पर्पस, वजह या एक ही तौर पर आप कामिल हो सकते हैं, वो कलाम मुकद्दस है। कलाम मुकद्दस से आप कामिल हो सकते हैं। तो यही एमएमबी के लोगों का, इस कलीसिया का, इस ग्रोह का मकसद है कि लोगों को तालीम दे और मसीह एक शख्स को कामिल करके मसीह के आगे क्या करे जी, पेश कर सके। तो इसी जुनून के साथ, इसी पैशन के साथ हम काम करते हैं। 4 अंजील मुकद्दस का मुतालिया होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपने ये बातें बचपन ही से सुन रखी है, यहाँ तक कि हम जब बच्चे होते हैं, अपनी माँ की गोद में होते हैं, तो ये बातें यीशु के बारे में सुनते हैं, अंजील मुकद्दस के बारे में सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अंजील मुकद्दस के बारे में क्या क्या जानते हैं जी। इन 4 अंजील मुकद्दस में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, या आपने क्या क्या सीख लिया है? अच्छा, एक बात है, 4 अंजील मुकद्दस में एक शख्स के बारे में बताया गया, वो कौन है? यीशु। आप अगर यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, और कोई किताब नहीं। इन 4 अंजीलों में आप
یسوع کی پیدائش کے بارے میں، مسیح یسوع کی منادی کے بارے میں، مسیح یسوع کے مرنے کے بارے میں، مسیح یسوع کے گاڑنے کے بارے میں یعنی کہ دفن ہونے کے بارے میں، مسیح یسوع کے اٹھا لے جانے پر مسیح یسوع آنے والا ہے۔ آپ کو اگر مسیح یسوع کو جاننا ہے، مسیح کی ذات کو جاننا ہے، اور کوئی کتاب نہیں۔ کوئی کہے گا ہماری والی ہے تو نہیں، کینسل۔ ایک ہی کتاب ہے انجیل مقدس، جن کی مدد سے آپ مسیح یسوع کو جان سکتے ہیں۔ اور اسی مسیح یسوع کی بابت کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی مار جلتے کڑاہے میں ڈالے گئے، کئیوں کو زندہ کو جلا دیا گیا، کئیوں کو الٹی صلیب دی، کس کو ایکس شیپ پر صلیب دی گئی، یعنی کہ کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ انجیلوں کی وجہ سے، خوشخبری کے باعث، مسیح یسوع کے باعث، جو کہ ان انجیلوں میں آپ کو ایک شخص اٹھ کر نظر آئے گا۔ اور نبیوں نے بھی ایک ہی شخص کے بارے میں بتایا، وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح۔ یہ 4 انجیلیں مسیح یسوع جب مر گئے تو اس کے کتنے سال بعد لکھی گئی؟ 1600۔ یہ بائبل مقدس کی بات ہے، یہ 4 انجیلیں کم سے کم 20 سال بعد، یہ باتیں یاد رکھنا، 20 سال بعد لوگوں نے لکھنا شروع کیا، اور کئی شہید ہو چکے تھے مسیح کی منادی کرتے کرتے، کئی مر چکے تھے، اور لوگوں نے، خداوند کے روح نے گائیڈ کیا لوگوں کو، پھر یہ انجیل آپ کے سامنے جو لکھت میں آئی ہیں یہ آئی ہیں۔ تو آج ہم یہ آپ کے سامنے متی کا مطلب بھی لکھا ہے۔ متی کا مطلب خدا کا تحفہ، مرکز کا مطلب جنگجو ہتھوڑا۔ مرکز کون تھا؟ یہ یسوع کا شاگرد تھا۔ کس کا تھا؟ کس کا؟ شاباش، پترس کا شاگرد تھا۔ یہ مسیح یسوع کے 12 شاگردوں میں نہیں آتا۔ لوکا کا مطلب روشنی دینے والا۔ یہ کس کا شاگرد تھا؟ پالوس رسول کا۔ ہاں شاباش، یہ پالوس رسول کا شاگرد تھا، جو کہ طبیب تھا، طبیب بھی تھا۔ یہ یوحنا، خدا پر فضل ہے۔ یہ یوحنا کون تھا؟ کون سا والا؟ بپتسمہ دینے والا۔ کون سا یوحنا؟ جس کے آگے کروس پر مسیح یسوع نے کہا تھا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے، جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا اسی شخص نے لکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب یہی یوحنا نے لکھی ہے۔ یہ یوحنا اس تک باقی نہیں ہے، بپتسمہ دینے والا یوحنا نہیں ہے، یہ 12 شاگردوں میں جو یوحنا تھا۔ یہ بات آپ سمجھ چکے۔ متی کے 28 استباق ہے، مرکز کے 16 ہیں، لوکا کے 24 ہیں، 24 ہے، اور یوحنا کے 21 ہے۔ آگے جو ورسز ہے ان کی آگے لکھی ہوئی ہے، یہ گروپ میں ڈال دی جائے گی، اور کوئی گروپ میں نہیں تو آپ مجھے اپنا نمبر دیں، یہ گروپ میں پکچر لے کر ڈالوں گا، اور آپ اپنے نوٹس بنانا شروع کریں، کیونکہ ہم بھی نوٹس بناتے ہیں اور نوٹس بڑی مدد دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو سکھانے کے لیے نوٹس بڑی مدد کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ورسی لکھی ہوئی ہے کہ کتنی آیات ہے اس کے اندر اور کب لکھی گئی ہے۔ یہاں پر ایک چیز بتائیں کیا ضروری ہے، یہ جب لکھی گئی وہ صدی میں لکھی ہے اے ڈی اور بی سی کب ہوا؟ شاباش۔ یہاں پر آپ کے جو کیلنڈر کے جو 2 حصے ہوئے ہیں، کوئی اگر نہ مانے، مسلم لوگ نہیں مانتے اس بات کو، مگر لکھتے وقت ان کو بھی مجبوری میں یہ لکھنا پڑتا ہے اے ڈی اور بی سی۔ اے ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور بی سی کا؟ یہ ہر ایک شخص کو لکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے کیلنڈر کے 2 حصے جو ہوئے ہیں اسی ایک شخص کے وجہ سے ہوئے، جو روئے زمین پر 2200 سال پہلے جو پیدا ہوا۔ تو اس گنتی میں ایک چیز بتائیں ذرا کیا ہے؟ متی کی انجیل سب سے پہلے نئے نامے میں کون سی انجیل آتی ہے؟ متی کی۔ ان میں سے دیکھیں پہلے انجیل کون سی لکھی گئی ہے؟ لوکا کی انجیل سب سے پہلے لکھی گئی۔ اس کا ذرا دوبارہ دیکھ لو، یہ آپ کی بائبل بچوں نے جو مجھ سے اسٹڈی کرتے تھے، تو یہ ہم نے ڈیپلی ان کو اسٹڈی کروائی بچوں کو۔ یہی ہے 63 ہے، آپ نے بائبل چیک کر لی تو یہ یعنی کہ ان کی ڈیٹ ہے۔ اور انجیل مقدس کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں؟
खुदा के मसीह यीशु के मौजूदात हैं, इसमें तमसीलें हैं, इसमें बहुत से करैक्टर हैं जो आपको हम स्टडी करवाएंगे। मैं उतनी बातें सिखाऊंगा जो आप सीख सके, इतना हम गहराई में नहीं जाएंगे कि आपको वो बातें समझ नहीं आए, क्योंकि मसीह यीशु की बाइबल लिखा है कि वो लोगों को उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था ताकि लोगों को समझ आए। तो ये बातें आपको समझ आई। मत्ती का मतलब भी आपके सामने है, खुदा का तोहफा, मरकज का मतलब जंग हथौड़ा, लूका का मतलब रोशनी देने वाला, यूहन्ना का मतलब खुदावन खुदा खुद फजल है। और जिस जिस डेट पे या जितनी वर्सेस है वो सामने आपके सामने सब कुछ है। इसमें कुछ पूछना हो? ये सब ठीक है। अब सबसे पहले आपको जब इंजील मुकद्दस पढ़नी है तो आपको एक सी आउटलाइन बनानी पड़ती है। 4 इंजील मुकद्दस है, हालांकि 4 हम एक ही करके समझाएंगे। एक ही करके क्यों? क्योंकि काफी सारी बातें इंजीलों में सेम है, कुछ डिफरेंट है, उनके बारे में हम अलग से आपको समझाएंगे। इसीलिए यानी कि हम जल्दी स्टडी करवा पाते हैं बच्चों को, क्योंकि हमने वो हिस्से हैं जो हर इंजील मुकद्दस में जो एक ही है उसको एक माना है या एक किया है। 20 हिस्से हैं इस इंजील मुकद्दस के। अगर आपको ये 20 हिस्से याद है यहाँ तो आपको इंजील मुकद्दस याद है। ये 20 हिस्से याद करना बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 20 हिस्सों के ऊपर ही सब कुछ, जो 4 इंजील मुकद्दस है, इन्हीं 20 हिस्सों के ऊपर टिकी हुई है कह सकते हैं। और भी बहुत सारी हमें बातें मिलती हैं मगर वो हिस्ट्री में है, मगर जो हमारे पास इसके अंदर है वो ज्यादा मुफीद है, ज्यादा बेहतर है। तो ये 20 हिस्से हम आपके सामने पढ़ने लगे हैं, आप गौर से सुनिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके सामने ग्रुप में डाल दी जाएगी और आप ग्रुप में नोट्स जब बनाएं तो लाजमी इन बातों को नोट करें, ये जिंदगी भर आपके काम आएंगी। और ये जो आयत है याद दहानी के लिए मैंने भी जैसे ये लिखा है आप भी लिख सकते हैं। ये जो नए नामे की किताबों का नाम है, इसके आगे ही आप उसकी डेट, उसकी वर्सेस लिख सकते हैं, जो कि मैंने भी लिखा हुआ है अपनी किताब में, ताकि जिंदगी भर आप जब अपनी बाइबल खोलें तो आपको ये सामने लिखत में सामने नजर आए। मत्ती का नाम का मतलब लिख लें, उसकी डेट लिख लें, उसकी आयात लिख लें, उसके सामने आप सब कुछ लिखते हैं। जी अब जरा तैयार रहिएगा। जब जहाज उड़ने वाला होता है तो क्या पहन लेता है? सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट पहन ले। ये हिस्सों को सीखने के लिए आपको ये हिस्से पढ़ते पढ़ते कई सारी बातें आपको याद होगी कि यार ये तो बड़ा सिंपल था, कई मुद्दत से ये मैं सीख ही नहीं पाया, मगर ये बहुत सिंपल थी बात थी। जी अरविंद, यीशु मसीह के अबाव इजदाद का हिस्सा। पहला हिस्सा जब इंजील मुकद्दस हम पढ़ते हैं तो नसब नामे का हिस्सा आता है। इंजील मुकद्दस में 2 ही नसब नामे हैं, किस किस किताब में? मत्ती में और लूका में। ये नसब नामा आपको जब तरतीब स्टडी करवाया जाएगा, आपसे मैं हिस्से बताने लगा हूँ तो उसमें आपको ये हेल्प देगा। पहला हिस्सा कौन सा थी? नसब नामा। नसब नामा क्या होता है जी? जैसे मेरा बाप कौन है, मेरे बाप का बाप कौन है, उसका बाप कौन है, तो ये नसब नामा पहला हिस्सा आता है नसब नामे का। जी दूसरा हिस्सा यीशु मसीह की पैदाइश का हिस्सा। दूसरा हिस्सा जब नसब नामे का हिस्सा आता है तो दूसरा हिस्सा यीशु मसीह की पैदाइश का। अब जब आपको ये आउटलाइन याद है, अब जैसे मैंने कहा यीशु मसीह की पैदाइश का हिस्सा आपको याद आ गया, हाँ गडरिये, तोहफे, हेरोदिस बादशाह, मरियम, यूसुफ, जबराइल फरिश्ता, हाँ ये प्रोफेसी। अब जैसे आउटलाइन आपको अगर आउटलाइन याद है, उसकी हेडिंग याद है, आपको अंदर का मटेरियल तो याद है। अब मैं जैसे कहा था मसीह की पैदाइश, आपको कुछ याद आया? क्या क्या याद आया मसीह की पैदाइश जब मैंने कहा? मरियम, बादशाह, तोहफे, सितारा, मसीह की खुश का पैगाम जो जिब्राइल फरिश्ता लेकर आया, चढ़नी, मजूसी, पैदा हुआ शाबाश, फरिश्ता, सितारा बता दिया भाई ने। तो कितनी सारी बातें याद आ गई। सिर्फ मैंने एक कहा मसीह की पैदाइश तो आपको ठक 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 कर सब कुछ याद आ गया। जो जैसे मैंने कहा नसब नामा तो
ابراہیم، داؤد، سارے باتیں جو نبی تھے آپ کو یاد آنا شروع ہوئے. تو تیسری ہماری جو ہیڈنگ کا وہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا حصہ. اب میں نے جیسی کا یوحنا بپتسمہ دینے والا آپ کو یاد آ گیا. کیا یاد آ گیا؟ کون سا یہ؟ ہاں دیکھا. اور ٹڈیاں کھاتا تھا. شاباش. شاید کھاتا. شاباش. ہاں جی. کس کا بیٹا تھا؟ شاباش. رشپا. رشپا کون تھی؟ مریم کی. شاباش. کیا؟ زکریا. ہاں شاباش. آگے. شاباش. ویری گڈ. اور یوحنا کس کی روح میں کام کرتا تھا؟ ایلیا کی. شاباش. کہاں پر یہ بپتسمہ دیتا تھا؟ اس کو اس نے ایک ایسے شخص کو بپتسمہ دیا جو 4 انجیل مقدس میں اٹھ کے نظر آتا ہے. یسوع کو بپتسمہ دیا. یردن کے کنارے بپتسمہ دیا. اور کیا اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کتنے مہینے بڑا تھا یسوع مسیح سے؟ شاباش. 6 مہینے بڑا تھا یسوع مسیح سے. شاباش. اور کیا یاد آیا؟ اس کے بارے میں پرانے نامے میں لکھا ہوا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آئے گی. تو جیسے میں نے یوحنا کہا آپ کو ٹک 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 یاد ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں آؤٹ لائن. آپ کو صرف ہیڈنگ بتانی ہے تو آپ کو خود ہی یاد. یہ بڑا ایزی تھا. یہ بڑا ایزی تھا. مگر لوگوں نے اس کو ایسے انجیل مقدس کو پیش کر دیا کہ بڑی مشکل کتاب ہے. بڑی مشکل کتاب. کوئی مشکل کتاب نہیں. یہ یوں یاد کرنے والی کتاب تھی. مگر کئی کلیسیا نے زیادہ زور اس پر دیا نہیں. چرچز نے 21ویں صدی کا جو چرچز ہیں انہوں نے اس چیز پر زور نہیں دیا. انہوں نے اوٹ پٹانگ باتوں پہ زور دیا. اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. اور اسی لیے غیر قومیں جو میرے کزن بھائی آگے نکل گئے کیونکہ ان کا چھوٹا جو بچہ بھی ہوتا ہے نا وہ پڑھتا رہتا ہے. آپ سمجھدار ہے کیا پڑھتا رہتا ہے مدرسوں میں جب جاتے ہیں. اس لیے وہ ہم سے شیار ہے. یہ بڑی ایزی کتاب تھی. چوتھا حصہ یسوع مسیح کا بپتسمہ. یسوع کا بپتسمہ. اب یسوع کا بپتسمہ یاد آیا. یردن کے کنارے لیا تھا. دیا کس نے تھا؟ یوحنا نے. جب بپتسمہ دیا تو کیا ہوا؟ روح کبوتر کی مانی ٹھہرا. کتنے سال کا تھا جب بپتسمہ لیا؟ 30 سال کا تھا. اب یہ جیسے میں نے بپتسمہ کیا کہا آپ کو ٹک 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 باتیں یاد آنا شروع ہوئی. اب پانچواں حصہ یسوع مسیح کے ازمائش کا حصہ. ازمائش. جیسے یسوع ایک نسب نامہ بتایا گیا. فلاں 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 شخص سے آیا پیدا ہوا. یوحنا کا ذکر آیا. مسیح کا بپتسمے کا ذکر آیا. پانچواں جب بپتسمہ لیا تو یسوع مسیح کو کہاں لے گیا؟ روح بیابان میں. بیابان میں کیا ہوا؟ 40 روزے کا ذکر آیا. اور شیطان سے آزمایا گیا. اور کتنی آزمائشیں آئی تھی؟ کتنی؟ 3. کئی آزمائشیں آئی تھی. ریکارڈ 3 کی گئی. اس لیے ہم 3 پر چلتے ہیں. اور آپ نے ٹھیک کہا تھا. ایک بات آپ بول رہے تھے وہ ٹھیک تھی. کیا تھی؟ ہاں بات چیت ہوئی. شاباش. سانپ کی ماری. آگے یسوع مسیح کا آزمائش کا وقت 3 آزمائشیں کون بتائے گا کیا تھی؟ پہلی آزمائش کیا تھی؟ شاباش. روٹی والی. تیسری یہ ساری شان و شوکت دکھائی گئی. یسوع نے اس کو کیسے بگایا؟ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کلام کی اہمیت. اگر آپ نے شیطان کو بگانا ہے تو آپ کو ایک چیز ہتھیار ویپن میں نے بتایا تھا. ویپن کیا ہے؟ نئے سال والے دن بتایا تھا. بائبل ویپن ہے. یسوع کو شیطان نے یسوع کو کیسے ہرایا یا کیسے بگایا؟ بائبل کی ورسز. اور شیطان بھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا؟ وہ کوئی بائبل کی ورسز کوٹ کر رہا تھا. اور مسیح یسوع بھی بائبل کی ورسز کوٹ کر رہا تھا. اگر آپ نے شیطان کو بگانا ہے تو آپ کو بائبل کی ورسز کوٹ کرنی پڑے گی. اسی لیے ہم کامل کر رہے ہیں. کامل کر کے آپ کو پیش کر رہے ہیں دنیا میں آئے تاکہ آپ دنیا میں جاؤ. اب جیسے میں نے کہا مسیح کی آزمائش آپ کو ٹک 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 سب کو یاد آ گیا. جی چھٹا حصہ یسوع مسیح کی تعلیمات کا حصہ. یسوع مسیح کی تعلیمات کا حصہ. یہ تھوڑا مشکل ہے مگر یہ بچے بتا سکتے ہیں. مجھے امید ہے. ہاں جی. یسوع مسیح کی تعلیمات. جب پہاڑی آواز ہوا تو کیا کیا؟ یسوع مسیح کی تعلیمات مبارکبادی آ جاتی ہیں.
5वें बाब में, मत्ती 5:5 बदन का चिराग क्या है? आँख। जिनाकारी के बारे में यीशु ने तालीम दी और दुश्मन से मोहब्बत की तालीम दी, दुनिया का नूर हम है। दुनिया का नूर की तालीम दी, तंग दरवाजे के बारे में बताया और ऐप जोई के बारे में तालीम दी। आपने दुश्मन से मोहब्बत, 2 घर बनाने वालों की यानी कि तलाक के बारे में यीशु, तलाक के बारे में यीशु की तालीम, ऐप जोई के बारे में यीशु की तालीम, रोजे के बारे में यीशु की तालीम, हम दुनिया के नमक के बारे में यीशु की तालीम, दरख्त और उसका फल, गुस्से के बारे में, शपथ के बारे में। अब समझ आया मैंने कहा जैसे यीशु मसीह की तालीम और इन बच्चों को ठक 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 सब याद आया। सिंपल है, ये सिंपल बात थी कि यीशु ने रोजे के बारे में क्या बताया जब अपने ऐप चोरी के बारे में यीशु ने क्या बताया? तो किसी की दुश्मन से मोहब्बत के बारे में क्या बताया? भाई के बारे में क्या बताया? आपने भाई को होने से पहले तेरी बकरी माफी ना दे। सिंपल बातें हैं, रोजे के बारे में दुश्मन, सिंपल बातें थी। यीशु की तालीम सिंपल तालीम थी, मुबारकबादियों से शुरू होती है, सिंपल बातें थी। अब आपको सब याद आया। हाँ जी, 7वीं, यीशु मसीह शागिर्दों को बुलाता है। शागिर्दों को बुलाता है। अब शागिर्दों को जब मैंने कहा बुलाता है, आपको कौन कौन याद आया? सबसे पहले पतरस, इंद्रियास कौन थे? भाई। ये काम क्या करते थे? ये 2 भाइयों का यीशु ने पहले बताया, इसके बाद फिर 2 भाई आते हैं, वो कौन थे? यकूब और यूहन्ना। यकूब और यूहन्ना, ये 4 भाई थे। चारों काम क्या करते थे? बछेरे थे। पहले 2 को बुलाया, 2 को फिर बुलाया। सिंपल बातें हैं। यीशु ने 4 शागिर्दों को सबसे पहले बुलाया, फिर मत्ती को बुलाया। मत्ती क्या काम करता था? वसूल लेने वाला था। ऐसे ही यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के बारे में डिटेल से हम बताएंगे। तो जब मैंने कहा यीशु शागिर्दों को बताता है, आपको फौरन वो बातें याद आना शुरू जी। 8वीं बात, 8वां हिस्सा यीशु मसीह का पहाड़ी बात वही है यीशु मसीह की जो तालीमात यीशु मसीह ने दी। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह की जो इंग्लिश में गॉस्पेल कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खुशखबरी, ग्रीक में इसे कहते हैं यूगेलियोन। जब पतरस खुशखबरी देने जा रहा था तो पतरस कहता है मैं तुम्हें क्या सुनाऊंगा? यूगेलियोन सुनाऊंगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि वो खुशखबरी जो मसीह यीशु आने वाला है, मसीह यीशु की दूसरी आमद के बारे में ये प्रीच करते थे, जिसे कहते हैं यूगेलियोन, यानी कि कमिंग ऑफ दी मसाया। मैं तुम्हें आपको उस मसाया के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इसका पूरा मीनिंग है यूगेलियोन, यानी कि मैं उस मसीह यीशु के बारे में बता रहा हूँ जो दुनिया में दोबारा अदालत करने वाला है। इसका फुल फॉर्म ये है जी। 8वां नवा हिस्सा यीशु मसीह के मौजज़े। यीशु के मौजज़े टोटल 36 मौजज़े, 36 मौजज़े अंजील मुकद्दस ने रिपोर्ट किए हैं। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि यीशु ने इतने काम किए, अगर वो लिखे जाते तो इतनी बड़ी बाइबल होती, इतनी बड़ी किताब होती जो दुनिया में समाई ना जाती। मगर जब हमने इसको रिसर्च किया, 4 अंजील मुकद्दस में टोटल कितने मौजज़े हमें मिले? 36 मौजज़े रिकॉर्ड किए गए हैं। 36 मौजज़ों की स्टडी आपको अलग से कराई जाएगी। ये सिर्फ आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ। 36 मौजज़े हैं। कोई याद आता है मौजज़ों के सब मेरे बारे में? क्या मौजज़ा था? एक करके मखलूक का शिफा, पानी को मैं बनाना सबसे पहला मौजज़ा, अंधों को शिफा देना, लंगड़ों को शिफा देना, कोड़ियों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, लाजर की बेटी लाजर को जिंदा करना, पानी को मैं बनाना, एक अफसर के शिफा देना, एक अफसर के सिपाही को भी शिफा दी, 12 बरस की औरत को सिपाही के कान को। शाबाश, पतरस ने जब कान उठाया, शाबाश। यीशु पानी में चलता है। आखिरी मौजज़ा जब रोटियां याद आया भैया, भाव में रोटियां मछलियां यीशु 4000 को खिलाता है, फिर यीशु 5000 को खिलाता है। 2 मौजज़े हैं ये। हाँ जी, यीशु पानियों को थमाता है। हाँ जी, और कुबड़ी औरत याद आई? कुबड़ी औरत को जब वो शिफा देना। एक शख्स याद आया जो कहाँ पर बैठा, हौज के किनारे, याद आया? शाबाश। और
पतरस की सांस को छुपा देना, शाबाश। तो सिंपल तो है, 36 मोहरे तो यूं सुना दिए, तो क्या मुश्किल था। इंजील मुकद्दस बिल्कुल एक इसी किताब थी, एक बिल्कुल एक इसी किताब थी जो इतनी मुश्किल करके लोगों ने पेश कर दी कि अब क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। मगर जो इधर आए हैं आप एजुकेट होंगे, ये मेरा वादा है। 2026 में हम आपको ऐसे तैयार करेंगे, आपको यहाँ से हमने यहाँ लाना है। और ये वो जगह है जो कौन सी थी, कैमल नकल के कैमल मूसा के कामे के 3 हिस्से थे। पाक तरीन मुकाम में कौन जाता रहती है, साल पर साल सरदार का। हमने आपको सरदार का हम बनाना है। हाँ जी, 10वां हिस्सा यीशु मसीह का आवाज, यीशु का बाद, यीशु के बाद में वही यीशु मसीह की जो तालीमात है, यीशु मसीह ने जो बातें कही, ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। हाँ जी, बाद 11वां हिस्सा यीशु मसीह 70 और 12 शागिर्दों को भेजता है। 70 और 12 यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज किया, पहले 2 को बुलाया, फिर 2 को बुलाया, फिर 12 को चुना, 12 को चुना, 12 के बाद कितनों को चुना, 70 को। यीशु मसीह 70 को भेजा, शागिर्दों के भेजे जाने का हिसाब। जैसे 4 इंजील मुकद्दस में मिलता है कि तुम जाओ सब कौमों को बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और जब मैंने ये शागिर्दों की बात की तो आपको शागिर्द याद आया, उनकी मुनादी याद आई। पतरस ने क्या क्या किया, पतरस ने इनकार किया। यूहन्ना यीशु की मां को लेकर अपने घर चला गया, तो ये शागिर्दों की आपको बातें याद आना शुरू हुई। जी, बार 12वां हिस्सा यीशु मसीह की तमसील है। यीशु मसीह की तमसीलें, यीशु मसीह की तमसीलें कितनी है, 38 48 शाबाश। पूरे 4 इंजीलें मुकद्दस में 38 हमें इंजीलें मिलती हैं। और ये हम आपको इंजीलें तमसीलें बताएंगे कि ये तमसीलें किस में कितनी कितनी थी। आगे बढ़ेंगे। तमसीलों, एक मिनट, तमसीलें जब हम तमसीलों के बारे में सुनते हैं तो तमसीलों में आपको क्या क्या तमसीलें याद आती हैं? हाँ जी, शुरू। हाँ, बीज बोने वाले की तमसील, 10 कुमारियों की, 2 बेटों की, खोया हुआ सिक्का, कोइन, क्या कोरे कपड़े का प्रबंध। हाँ सही। आगे बीज बोने वाले की तमसील, बीज बोने वाले को उन्होंने बता दिया। 2 घर बनाने वाले, 2 घर बनाने वाले की तमसील, हाँ, कीमती मोती की तमसील, खोए हुए बेटे की तमसील, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाने की तमसील, कड़वे दानों की तमसील, अमीर आदमी की तमसील, पाकिस्तान की तमसील। हाँ जी, कड़वे दानों की बता दिया। अंगूर के हकीकी दरख्त की तमसील, पोशीदा खजाने की तमसील, नौकर और मालिक की तमसील, बादशाही की तमसील, शादी की ज़ियाफत की तमसील, लाजर और अमीर आदमी की तमसील। तो सारा कुछ तो आपको याद है। तमसीलों का जब हिस्सा मैंने कहा तमसीलें, तो आपको ठक 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 आपको याद आया। ये मैंने फिर कह रही है और ले रहे हैं, हम इनको अलग अलग आपको समझाएंगे, फिर आपको ठीक बातें समझ आएंगी। हाँ जी, 13वां हिस्सा यीशु मसीह के खिलाफ साजिश। यीशु के बारे में साजिश की जाती है। ये अल्फाज मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि और क्या इसको कह सकते हैं, प्लान बनाना। प्लान बनाया जाता है यीशु के बारे में। जब प्लान बनाया गया तो आपको क्या क्या याद आता है? पकड़ने की बात आती है तो क्या क्या याद आता है? हाँ, हेरोदेस बादशाह, हाँ, उसका शागिर्द आपको याद आया क्योंकि यहूदा ने यीशु को पकड़वाया था। और क्या याद आया? गसमनी बाग याद आया, फसह की रोटी खा रहा था यीशु जब पकड़वाया जाने का वक्त था। 30 सिक्के याद आए, शाबाश, 30 सिक्कों में बेचा गया। जब दुआ हो रही थी गसमनी बाग में, वो खून बह रहा था, कान भी उतार दिया था पतरस ने। पतरस का इनकार करना, मुड़ के कबान देना। हाँ जी, हाँ जी, यीशु को पकड़कर सफाई ले जाते हैं। तो जब मैंने कहा
यीशु के पकड़ने के प्लान के बारे में आपको बता तो आपको सारी बातें याद है। अब 14वां हिस्सा खून और बदन का हिस्सा। खून और बदन का हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? यीशु मसीह ने खून और बदन के बारे में क्या बताया था? जब नीचे फंसा खा रहा था तो क्या कहा था? रोटी को लिया तो ये क्या कहा? ये मेरा बदन है। मैं ये क्या कहा? अब जैसे मैंने खून और बदन का हिस्सा कहा, आपको मसीह के दुख याद है। मसीह के बदन को मारा जाएगा, उसको यानी कि बैत लगाए जाएंगे, उसको उसके बदन को छेदा जाएगा और उसका जो मैं थी उसका यीशु मसीह के खून को बहाया जाएगा। हाँ जी, 15वां हिस्सा यीशु मसीह का पकड़वाया जाना। यीशु का पकड़वाया जाना। अब आपको वो सारी बातें याद है कि कैसे ईदे जब फंसा मसीह यीशु खा रहा था गतसमनी बाग, आपको सब ये यीशु मसीह पकड़ाया गया, सफाई इसे मारते रहे, पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, सारी जगह वो घुमाते रहे मसीह यीशु को, साथ साथ मारते रहे, उसके कपड़े उतारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, कूड़ा डाला गया, उसके कपड़ों पे कूड़ा डाला गया। अब सारी बातें याद आना शुरू हुई। 16वां हिस्सा यीशु मसीह के दुख उठाने का हिस्सा। यीशु के दुख उठाए जाने का हिस्सा। अब दुखों से क्या याद आता है? कांटों का ताज, पसली में लेसा, पसली में लेसा, कोड़े, कितने कोड़े मारे गए? अब आपको ये है आंसर। ये पादरियों ने आपके गलत बीज बो दिया है। ये है सही जवाब। किसने कहा? अनगिनत। कहीं पे भी दावा है मेरा, कोई साबित करके बताएगा मसीह को एक कम 40 कोड़े लगाए गए। ये पौलुस रसूल की स्टेटमेंट थी जो कि मसीह यीशु के ऊपर लागू कर दी गई। यीशु को अनगिनत कोड़े लगाए गए क्योंकि रोमियों और यहूदियों को कीना इतनी थी मसीह यीशु को। जब कोड़े लगाए जाते हैं ना तो एक सिपाही कोड़े गिनता है, रवायत है ये। जब हिस्ट्री में जाके पढ़े ये रवायत, एक शख्स कोड़े गिनता था। मगर जब अब जो गिनने वाला यहूदियों के साथ मिला हुआ है उसको भी कीना है, उसको मार ही दो, ये यही मर जाए। क्योंकि गतसमनी बाग में भी शैतान चाहता था कि यीशु यही मर जाए, ये क्रूस तक ना पहुंच पाए। अगर यीशु क्रूस पे कुर्बान होगा तो तभी माफी होगी। वो शैतान चाहता था कि ये पहले मर जाए। जब कोड़े मसीह यीशु को लगाए जा रहे थे तो गिनने वाला गिनतकारी नहीं था कर रहा, अनगिनत कोड़े लगाए गए। और इंसाइक्लोपीडिया बताती है उसके चेहरे पे इतना थूका गया, उसके जो आर पार था जैसे पानी का बौछार नहीं होता कि किसी के ऊपर पानी गिराया जाए और पानी का जो चीकड़ बन जाता है आसपास, वो बन चुका था। वो ये पानी का कीचड़ का बना, थूकों का कीचड़ बना था। आते जाते लोग मसीह यीशु के मुबारक चेहरे पे थूकते रहे, थूकते रहे, थूकते रहे और थूक थूक के उसके आसपास चीकड़ सा हो गया। तो जब मसीह के दुखों के बारे में मैंने कहा तो आपको वो थप्पड़ याद आए, उसकी आंखों को बंद करके मुक्के मारे गए। कहते थे कौन है मारने वाला, जरा नबूवत करके बता। कांटों का ताज, वो कील, याद रखे मसीह यीशु जिस्म में था। तकलीफ दर्द का सब कुछ उसे महसूस हो रहा था, मगर उसको निजात का काम करना पूरा था। ऐसे ही आप भी किसी के लिए निजात की वजह बन सकते हैं। आपको भी, जैसे सिस्टर अनीस से मैं बहुत खुश होता हूं जब अपने साथ कई लोगों को लेकर आती है। और मेरी बहनों, आपको ये विशाल गारंटी देता है, आपको ऐसी बातें यहाँ पर सिखाई जाएगी जो आपने पूरी जिंदगी आपकी गुजर गई और आपने सीखी नहीं। क्योंकि हम जोर देंगे बाइबल मुकद्दस के ऊपर, जिससे आप निजात को समझ सकते हैं, निजात में कायम रह सकते हैं। तो जब मसीह के दुखों के बारे में मैंने कहा तो आपको मसीह के तमाम वो दुख याद आए। ईसाया 53 में लिखा है, ये प्रोसीडी जो ईसाया ने की कि उसके मुंह को ऐसे बिगाड़ दिया जाएगा कि कोई उसके मुंह पर अगर नजर करे तो वो डर जाए, डर जाए। ऐसा कह सकते हैं भयानक हाल कर दिया था मसीह यीशु का। और लिखा तुम उसकी हड्डियां भी गिन सकते हो, उसके जिस्म में कोई मांस ना रहा था।
वो बैग लगता था ना, बैग जिसे कोड़ा कहा जाता है, कभी इसको कोड़े में जरा नेट में जाकर सर्च करिए कोड़ा है क्या था। यहाँ से लगता था उस हिस्से की चिछड़े उड़ाकर यानी कि दीवारों पर जमीन पर गिरते थे मसीह यीशु के। छोटियां छोटियां फोटियां नोच के निकाल ले, वो बैग निकालता था अंदर से, मांस को निकाल लिया जाता था वो बैग। ऐसे दुखों से मसीह यीशु गुजरा है। ये वो यीशु था जिसके आगे आसमान पर नूरी भी इसको आंख उठा के नहीं थे देखते, फरिश्ते वो खाकियों ने उसके मुंह पर ऊपर थूक के चले गए, हम खाकी, ये खाकी। मिट्टी के बर्तन ने उसके मुंह के ऊपर थूक के चले गए, भागते चले गए, और आसमान पर फरिश्तों की मजाल नहीं कि उसके चेहरे पे भी नजर करें। ये थे मसीह यीशु की मोहब्बत और ये थे मसीह यीशु के दुख। हाँ जी, 17वां हिस्सा यीशु मसीह के मरने का हिस्सा। 17वां हिस्सा मसीह के मरने का। मसीह के जब मैंने मरने का हिस्सा कहा तो आपको कुछ याद आया क्या? क्या उन्होंने पहले अपनी मौत की पेशेंट गोई की, मौत की पेशेंट गोई पहले थी कर दी। हाँ जी, सलीबी कलमात 3 बार भेजी क्या? मगर 3 बार पेशेंट को यीशु मसीह ने 3 बार पेशेंट गोई यीशु मसीह के मरने की। हाँ जी, मसीह यीशु की कब्र याद आई, मसीह यीशु की खाली कब्र याद आई, वो औरतें याद आई जो कब्र में मसाला लगाने गई थी, खुशबूदार चीजें लेकर गई थी, और फरिश्ता याद आया कब्र में आया था कि कब्र खाली है, और 2 पहरेदार जो बिठा 2 पहरेदार याद आए, वो पत्थर लटका हुआ याद आया। और पहले से बता देगा पेशेंट हुई थी कि इंसान दोबारा से जिंदा हो, इंसान यीशु मसीह जी उठेगा। कब्र के बारे में किसी ने बताया, कब्र के बारे में मरियम मगदलीनी शागिर्दों को बताने गई, शागिर्द भागते हुए आए तो वहां पर क्या देखा उसने? कफन को खाली। मेरी बात सुने, क्या देखा? कफन जो था वो यानी कि ऐसे ही फेंक दिया गया था, मगर जो यहूदी रवायत के मुताबिक जो रुमाल उसके मुंह में डाला जाता था वो बड़ा तय करके रखा हुआ था। उसको किसी ने जैसे हमने बड़े सुपर तरीके से रुमाल जेब में ऐसे रखा हुआ, कफन को साइड में मुचड़ा हुआ, और उस रुमाल को बड़े प्यार से किसी ने रखा था। क्यों? ये आप पेशेंट को बताने लगा, और जो जिंदगी में आपने पहली बार सुनी होगी ये पेशेंट को। कफन अलग है और वो रुमाल बड़े प्यार से रखा हुआ। क्यों? शाबाश, वो रुमाल ये बता रहा था कि यीशु वापस आएगा, और कफन को ऐसे इसलिए रखा गया कि यीशु अभी दोबारा मरेगा नहीं। कफन को इसीलिए ऐसे फेंक के यीशु चला गया कि दोबारा मैं इस कफन में नहीं जाऊंगा। और रुमाल ये बता रहा है, कभी आप अच्छे होटल में गए हो तो आपको एक तमसील बताने लगा हूं, एक वाक्य बताने लगा हूं। जब आदमी खाना खा रहा होता है और उसको कहीं वॉशरूम या कहीं हाथ धोने के लिए जाना होता है या कोई कॉल सुनने के लिए आ जाता है, वो रुमाल एक उसके पास खास रुमाल होता है, वो उसके साथ हाथ साफ करके नहीं जाता, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? कॉल सुनने या वॉशरूम। जब वो खाना खा लेता है तब वो रुमाल उठाता है और वो हाथ उसके साथ साफ करके वहीं रख जाता मुचड़ा हुआ, और जो वेटर आता है वो रुमाल को देखता है, बंदे को नहीं देखता, रुमाल देखता है कि इसके साथ किसी ने हाथ साफ किए कि ऐसे पड़ा हुआ है। अगर किसी ने हाथ साफ किए तो इसका मतलब वो खाना खा के चला गया। अगर हाथ साफ नहीं किए, रुमाल बड़े प्यार से पड़ा हुआ, तो वो क्या समझेगा? वो वापसी आएगा। तो रुमाल यीशु की कब्र में कैसे पड़ा था? मुचड़ा हुआ, बिल्कुल प्यार से। इसका मतलब ये है कि यीशु एक निशानी देकर गया कि जनाब एक दिन मैं वापस आऊंगा। भी रुमाल और कब्र की हकीकत जो हमने की जिंदगी में अलग अलग बताएगी, कब्र अलग बताया गया, रुमाल अलग बताया गया। तो ये एक बेहतरीन प्रोफेसी थी। हाँ जी, आगे 18वां हिस्सा यीशु मसीह के जी उठने का हिस्सा। यीशु के जी उठने का हिस्सा। हालेलुया, मसीह की पैदाइश, मसीह के नस्ल नाते से शुरू किया और मसीह के जी उठने तक हम आ गए। जी उठने के बाद क्या बताएं जी? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये प्रोफेसी थी कौन सी? यूना की। जैसे यूना 3 दिन बाद मसीह के पेट में था, मसीह यीशु ने कहा था मैं भी कब्र में रहूंगा। हाँ जी, जब यीशु मसीह जी उठा था तो उसके साथ बहुत सारे मुर्दे भी जी। हाँ शाबाश, बहुत सारे मुर्दे। जब यीशु जी उठा तो बहुत सारी कब्रें और भी खाली हुई। हाँ, पुरानी आयतों में पहले पेशेंट भी हुई थी कि वो चांदी के
सिक्कों से पकड़ाया जाएगा। ये पकड़वाए जाने के बारे में अभी जी उठने के बारे में बताओ। जी उठने के ईसा में जी उठने के बारे में और बताओ। कृष्ण ने कहा था कि तुम किसे ढूंढते हो, ये कब्र तो खाली है। हाँ जी आगे। सफाई बाग के कब्र में, और कब्र का जो पत्थर था वो लुटा दिया गया। मसीह यीशु जी उठा है, और मसीह यीशु के जी उठने के हिस्से के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? दमिश्क की राह पर नहीं, एक रात इसका नाम भूल गया, दो शख्स थे चलते हुए, यीशु को ना पहचान पाए, मगर खाने के बाद यीशु को पहचान लिया। जी मरियम मगदलीनी याद आई कि वो कहती है जनाब मेरे मालिक को किसी ने, अगर तुझे पता है तो मेरे मालिक के बारे में बता, लोग उसको चुरा ले गए, जब पता नहीं मेरे मालिक की लाश कहाँ पर है। याद आया मरियम मगदलीनी। अच्छा ये प्रकाशन बताने लगा हूँ, अद्भुत प्रकाशन है तो दिमाग में आया अभी, सुनिएगा। हाँ शाबाश, यीशु मसीह दो मर्दों के साथ चल रहा था, हाँ पहचान नहीं कर पाया। यीशु जब जी उठा पहले औरत के सामने आई, कोई छोड़ के सामने आ जा सकता था। औरत कलीसिया है। जब दूल्हा आएगा तो सबसे पहले किनको मिलेगा? कलीसिया, जो उसके कब्र के पास है, यानी कि मसीह यीशु के जो पास है, मसीह यीशु पहले अपनी कलीसिया में जाहिर होगा। अब इसका आदम के साथ कनेक्शन बताने लगा हूं। आदम जब नींद में डाला गया, कह सकते हैं कि जब उसको मार दिया गया, नींद में डाल दिया गया, तो जब उसकी आंखें खुली, जब आंखें खुली तो उसने क्या देखा? पहले पसली में से क्या ली थी? और ऐसे ही यीशु जब नया आदम मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपनी पसली से निकली हुई क्या देखी? कलीसिया। हालेलुया। उसने औरत को देखा। आदम जब नींद से उठा तो उसने भी अपनी दुल्हन को देखा, तो जब यीशु भी जी उठा तो सबसे पहले किसको देखा? औरत को, दुल्हन को, कलीसिया को। हालेलुया। ये है मसीह के जी उठने का प्रकाशन। और क्या जानते हैं मसीह के जी उठने के बारे में? जब मसीह यीशु जी उठा तो फिर भी जो उनके सिपाही थे शहीद कहाँ पर थे जब मसीह यीशु जी उठा? कमरे में, एक कमरे में बंद थे, और यीशु दरवाजा खोल के कमरे के अंदर आया। कैसे आया? दीवार से आ मौजूद लिखा कि वो आ मौजूद हुआ। साफ लिखा कि कमरे और दरवाजे बंद थे, वो कमरे में आ मौजूद हुआ। और यीशु ने कहा कि देखो, मुझे हाथ लगा के देखो, मैं वही यीशु जो मारा गया। शागिर्द को डर कर भाग गए थे। शागिर्द कहते बस अब कहानी खत्म होगी, अगर यीशु ना जी उठा तो बाकी कहानी खत्म हो जाती है। यीशु जी उठा, तब से ये मसीह की खुशखबरी का आगाज हुआ है, और अब तक हम मसीह की खुशखबरी दे रहे हैं। क्योंकि जनाब जिस यीशु को हम मानते हैं, जिस यीशु की हम इबादत करते हैं, जिस यीशु की हम पैरोकार हैं, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। बाकी दुनिया के हर शख्स हमारा वाला सच्चा है वो कब्र में है, कोई के हमारा वाला सच्चा है वो कब्र में है, सारे कब्र में है। एक की कब्र खाली हुई, और उसने अपने खाली होने की जो कब्र जिसने खुद खाली की थी, उसने पहले खुशखबरी खुद दी। फरिश्ते भी आके खुशखबरी दे रहे कि कब्र खाली है, यानी कि जमीनी भी खुशखबरी दे रहे कब्र खाली है, आसमानी भी खुशखबरी दे रहे कब्र खाली है, और जो जी उठा है वो भी खुशखबरी दे रहा है कि जनाब मैं जी उठा हूं। कैसे गलत साबित कर सकते हैं? फरिश्ते की बात को कैसे गलत साबित कर सकते हैं? और जो जी उठा है उसकी बात को कैसे गलत साबित कर सकते हैं? आज भी खाली कब्र यरूशलेम में पत्थर चला उठेंगे, आज भी पत्थर चीख चीख कर कह रहे हैं कि मसीह यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु की कब्र खाली है। ये है मसीह यीशु के जी उठने की हकीकत। मसीह यीशु जी उठा है। जी अगला पॉइंट 19वां हिस्सा यीशु मसीह का दिखाई देना। यीशु का दिखाई देना, यीशु मसीह का दिखाई दे रहा है। नहीं, मरियम के माता के घर पर यीशु मसीह जब जिंदा था तभी गया था, उसके भाई लाजर को जिंदा करने के लिए। हाँ, यीशु का दिखाई देने का हिस्सा पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलीनी को, फिर शागिर्दों को, दो लोगों को भी दिखाई दिया, फिर शागिर्दों को भी दिखाई दिया, फिर यानी कि आस्ता आस्ता यीशु मसीह सबको दिखाई गया, दिखाई देता रहा। दिखाई देने का मकसद ये कि यीशु मसीह जी उठा है, जिंदा है। जी
20वां हिस्सा यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। यीशु जैतून के पहाड़ पर था जब आसमान पर उठाया गया। और दो शख्स, जब मैंने कहा कि यीशु उठाया गया तो आपको दो शख्स याद आए होंगे। दो शख्स आसमान से आए थे, उन्होंने कहा कि जैसे जिस यीशु को जैसे तुमने जाते देखा है वैसे ही ये यीशु वापिस आएगा। आसमान से दो शख्स आए हैं और कह रहे हैं कि यही यीशु जो गया है वापिस आएगा। इसका मतलब है कि खुशखबरी, जब यीशु पैदा हुआ तो खुशखबरी कहां से आई? आसमान से। जिब्राइल फरिश्ता, जब यीशु कब्र में था, कब्र खाली हुई तो खुशखबरी कहां से आई? और जब यीशु जो ऊपर गया तो खुशखबरी कहां से उसकी आने की? आसमान से खुशखबरी आ रही है आपके मेरे मुनंजी यीशु और मसीहा के लिए। क्योंकि यीशु कहां से आया था? आसमान से। और आसमान को वापस चला गया। और यीशु दोबारा कहां से आएगा? आसमान से। क्या आप ब्लेस्ड हुए ये इंजील मुकद्दस के हिस्सा से? जी हाँ। तो एक बार खुदा बाप और बेटे खुदा रूह के लिए जोरदार बात। ये सिंपल बात है जो आपको न दिखाई गई, न बताई गई, न सुनाई गई, न समझाई गई। क्या ये मुश्किल था? मुश्किल था? कैसे? यूं आपने बताया। और अभी तो जब इसके अंदर का मटीरियल आपको बताएंगे और फिर जब आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप यूं बताएंगे। ये तो सिर्फ आउटलाइन थी, यानी कि ये सिर्फ हेडिंगें थी जो चारों इंजीलें मुकद्दस रही। अगर आपको ये हेडिंगें याद है तो आपको इसके अंदर का भी मटीरियल याद होगा। मैंने बहुत देर पहले यानी कि ये बातें पढ़ी हैं जो कि अभी भी पढ़ते हैं, मगर अब मेरी भी फाइल ये है कि मैं वैसे नहीं पढ़ पाता। मगर अब 2026 में मैंने भी ये सोचा कि खूब पढ़ने वाला हूँ मैं और आपको भी खूब पढ़ाने वाला हूँ। तो दोबारा हम एक बार पढ़ेंगे तो फिर हम आखिरी दुआ करेंगे। पहला ऐसा क्या था? नसबनामे का। जाहिर है कोई पैदा शख्स होता है तो उससे पहले उसका बाप होता है। तो मसीह यीशु जब पैदा होना था तो उसके बाद उसके खानदान, उसके बावजदाद का हिस्सा आया। तो सबसे पहले यीशु मसीह के साथ कैसा हुआ? यीशु मसीह के बावजदाद का हिस्सा आया, उसके नसबनामे के बारे में बताया गया। फिर यीशु की पैदाइश का हिस्सा बताया गया। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जिससे उसने बपतिस्मा लेना था। फिर यीशु का बपतिस्मे के बारे में बताया गया। फिर यीशु मसीह के आज़माइश का हिस्सा। फिर यीशु की तालीमात का हिस्सा। आप भी मैं मोर्चा पढ़ो। फिर क्या हिस्सा? यीशु मसीह का पहाड़ी बात। यीशु मसीह के मौजज़े। यीशु मसीह के मौजों का हिस्सा। यीशु मसीह का वास। यीशु का वास। यीशु मसीह 70 और 12 यीशु का शागिर्दों को भेजना। यीशु की तमसीलों का हिस्सा। यीशु के यानी कि सियासत की गई उसके बारे में। खून और बदन का हिस्सा। यीशु का पकड़ाया जाने का हिस्सा। यीशु का दुख उठाने का हिस्सा। यीशु मसीह के मरने का हिस्सा। यीशु के मरने का हिस्सा। यीशु मसीह के जी उठने का हिस्सा। यीशु के जी उठने का हिस्सा। यीशु मसीह का दिखाई देने का हिस्सा। यीशु का दिखाई देने का हिस्सा। यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। यीशु का आसमान पे उठाया जाना और मुकाशफा में यीशु मसीह की वापसी। ये सिंपल बातें थी। हालेलुया। अच्छा मैसेज के लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली। अब ये बातें आपको याद रहेंगी। कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इंजील मुकद्दस में क्या क्या मिलता है। खुदावंद इस मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। अब आप दुआ करेंगे और अगली बार आप जरूर आइएगा और अपनी नोटबुक बनाएं। नोटबुक बनाए और बाइबल लेकर आए साथ। अगर आपको बाइबल नहीं पढ़नी आती तो आप फिर भी बाइबल पढ़ें और मेरी जिंदगी तो सीख लो। और मैं हाले तक अनपढ़ आदमी हूँ, ये उर्दू मैं इतनी अच्छी नहीं पढ़ पाता, इसलिए खुदावंद ने कहा कि कोई बात नहीं तुम पढ़ नहीं पाता, मूसा ठीक से बोल नहीं था पाता, उसके लिए उसका मददगार कौन भेजा? हारून। और अभी भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मैं तोतला मुझसे बोले नहीं जाते और मेरे लिए मददगार मेरे कहा है क्या जी? अर्नस, नेमिया, अलियाज, ये मेरे मददगार है। तो खुदावन ये नहीं देखता कि आप तोतले हैं, खुदावन ये नहीं देखता कि आप अनपढ़ हैं। मछेड़े कोई पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ थे। मछेड़े का खिदमत कैसे की? बेहतरीन। तो ये नहीं सोचिए आप अनपढ़ है कैसे
کریں گے، نہ آپ کا کام نہیں، اس کا کام ہے آپ سے خدمت کرانا، مگر آپ کو صرف ایک پاؤں مسیح کی یسوع کی طرف بڑھانا ہے۔ پترس جب یسوع مسیح پانی پر چل رہا تھا، پترس جب پانی پر چل رہا تھا تو یسوع جب پانی پر چل رہا تھا تو پترس نے کہا کہ جناب میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ کیا پترس پانی پہ چلا؟ جی چلا۔ وہ الگ بات ہے، وہ یعنی کہ ڈر گیا تھا، وہ طوفانوں سے ان آوازوں سے ڈر گیا، مگر چلا تو کھانا۔ ایسے ہی آپ پاؤں تو بڑھائیں، آپ قدم کو بڑھائیں مسیح یسوع کے پہنچنے کے لیے۔ تو آپ بھی دعا کرتے ہیں، پھر کہتا ہوں کہ